वाले हो। गाड़ी अभी स्टार्ट है और पता नहीं लगती भाई स्टार्ट है, सिर्फ एसी की आवाज आ रही होगी आपको फोन में, इसके अलावा कोई साउंड नहीं है। मतलब इतने साइलेंट इंजन है मारुति के फिलहाल में जो आ रहे हैं। यहाँ पे ट्रैक्शन ऑफ का हमें बटन मिलता है। और रही बात बोनेट की, जैसे भाई इसका जो बोनेट है ना प्रॉपरली दिखता है बट थोड़ा जैसे कर्वी। तो भाई वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा इसका रिव्यू ओवरऑल, मतलब क्या भाई कितने रेट में आती है, क्या माइलेज देती है, वो सारी चीजें हमने बात कर ली, डिस्कस कर ली, इंटीरियर वगैरह। तो इस वीडियो में प्रॉपरली बात करने वाले हैं भाई इसके इंजन की कि कैसी परफॉर्मेंस है। लिमिट हो गई, मतलब वहाँ पे बता देते हैं इतना टॉर्क दे रही है, इतना पावर दे रही है, बट एक रियल लाइफ में जो बंदा अपना फील कर सकता है ना, तो वो चीज शेयर करूंगा मैं आप लोगों के साथ। करते हैं इसका फटाफट शेयर कि भाई कैसी परफॉर्मेंस रहने वाले है। गाड़ी अभी स्टार्ट है और पता नहीं लगती भाई स्टार्ट है, सिर्फ एसी की आवाज आ रही होगी आपको फोन में, इसके अलावा कोई साउंड नहीं है। मतलब इतने साइलेंट इंजन है मारुति के फिलहाल में जो आ रहे हैं। और एसी ऑन है ना, अभी एसी ऑन दिखा दे, गाड़ी स्टार्ट है। और सबसे मेन चीज बंदे डीजल क्यों लेते हैं, टॉर्क के लिए लेते हैं। टॉर्क का क्या फायदा रहता है, जैसे भाई गियर दोगे, क्लच दबाओगे, क्लच छोड़ोगे ना, विदाउट रेस गाड़ी उठती है। तो इसमें सबसे बढ़िया फंक्शन दिखाता हूँ आपको। गाड़ी स्टार्ट है, एसी ऑन है, पहला गियर डाल दिया है, सिर्फ क्लच पे पैर है, एक पैर ये रहा भाई, दिखा दे, ठीक है, सिर्फ क्लच पे पैर है। और आगे दिखा दे, अब तो इतना तो विश्वास करते हैं बंदे मेरे पे, आगे दिखा दियो देख। तो क्लच छोड़ रहा हूँ और हैंड ब्रेक नीचे हो गई है, देख लो भाई। और अच्छी खासी उसमें उठ रही है। ये देखो मैंने क्लच से पैर हटा दिया है, ये चलेगी अपने टॉर्क। जो डीजल इंजन में टॉर्क होता है ना, जिन्होंने डीजल इंजन फील करा होगा। तो बाकी सेकंड गियर डाल देता हूँ भाई, देख लो। आरपीएम भाई 1 के आसपास आने वाला है विदाउट रेस, ठीक है। और स्पीड है इसकी 10 के आसपास अराउंड। अगर गियर और बढ़ाऊंगा तो और अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी जो इसकी स्पीड है। तो मेन है भाई, कर दे मेरी साइड कर दे। तो मेन है जो डीजल इंजन भाई बंदे लेते हैं इसलिए टॉर्क की वजह से, जैसे लोकल ट्रैफिक में ना रेस ना देनी पड़े, क्लच से उठ जाए, उस हिसाब से। मतलब पावर लोडिंग, जो पावर डिलीवर कर रखी है ना इंजन के थ्रू, तो परफेक्टली वर्क कर रही है। तो बाकी इनिशियल मैंने आप लोगों को बता दिया। थोड़े एक बार ड्राइव कर लेता हूँ, मैं भी पहली बार चला रहा हूँ, तो एक बार ड्राइव करता हूँ, फिर आप लोगों को शेयर करता हूँ कि भाई किस स्पीड में क्या एवरेज दे रही है या कितनी परफॉर्मेंस डिलीवर कर पा रहा है इंजन। तो करते हैं स्टार्ट, और पहले मैं खुद फील कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को शेयर करूँ। नियर अबाउट भाई 100 की स्पीड पे है, और गाड़ी बड़ी स्टेबल है। मतलब मारुति की गाड़ी पहले बड़ी हल्की आती थी, बाकी ये स्टेबल रहने वाली है। ऐसा जितना मुझे पता नहीं लग रहा कि 80 या 100 पे चल रही है। अगर मैं और भी भगाना चाहूँ तो कोई इश्यू नहीं आएगा। बाकी ठीक है भाई, इससे ज़्यादा भगाने का कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। और ये सिर्फ मैं आप लोगों के लिए टेस्ट करने के लिए भगा रहा हूँ, बाकी भाई मैं इतनी भगाता नहीं हूँ, नॉर्मली चलाता हूँ गाड़ी वगैरह। तो भाई इनिशियल मैं अपना रिव्यू देना चाहूँ इसके ऊपर। तो भाई इंजन वाइज, जैसे टॉर्क वाइज ओके है, कोई इशू नहीं आ रहा। रही बात पावर डिलीवरी की, तो भाई पेट्रोल के हिसाब से परफेक्टली वर्क कर रही है। ऐसा नहीं है कि भाई दूसरे गियर में दब रही है, तीसरे गियर में दब रही है। एक कंटिन्यूस स्पीड पे बाद ओवरटेक, मतलब एक कंटिन्यू, जैसे दूसरे गियर पे चला रहे हो आप और 40, 50, 60 की स्पीड है, उसके बाद गियर डालते हो थर्ड वाला, तो ऐसा नहीं है कि भाई डाउन हो जाएगी या एकदम से बिल्कुल अप हो जाएगी। एक डिसेंट है, एक जैसे एवरेज भी निकालनी है ना, तो उन्हें उस हिसाब से भी ट्यून कर रखा है इंजन की जो पावर डिलीवरी वगैरह है। तो बाकी परफेक्टली वर्क करती है। ऐसा नहीं है कि भाई दब रही है या ज्यादा एक्स्ट्रा ही दे रही है पावर, बाकी एक कंटिन्यूस स्पीड पे परफेक्टली वर्क कर रही है। और भाई जो इसके सस्पेंशन का मतलब रिव्यू देना चाहूँ, बड़े नॉर्मल वगैरह फील नहीं होने देते, तो सही है एक ओवरऑल अगर देखा जाए। रही बात भाई क्रेटा सेल्टोस की, वो मैंने नहीं चलाई, तो मैं उनसे कंपेयर नहीं कर सकता। मैं इस गाड़ी का बता रहा हूँ जो मैंने अभी फील करा है, अभी थोड़ी बहुत चलाई है मैंने आसपास, तो उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। टॉर्क वाइज ओके है, जैसे ट्रैफिक में फंसे हुए आपको रेस नहीं देनी, बार बार रेस से पेडल से पैर मत रखो, अपना क्लच दबाओ, गियर दो, और अपना रोकने के लिए ब्रेक दबाओ, बस कुछ नहीं करना। इसमें परफेक्टली टॉर्क वर्क करता है। और पावर डिलीवरी भाई ओके रहने। आरपीएम की बात करूं भाई, पहले गियर पे अपना वही मैक्सिमम का नहीं बता रहा, 1 पे तो रहता ही है। जैसे अभी भी स्टार्ट है तो 1 पे है अभी आरपीएम, तो ठीक है भाई। उस हिसाब से पावर डिलीवरी भाई जितनी मैंने चलाई है उस हिसाब से आप लोगों को एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ मैं अपना, और ये मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा। तो इनिशियल स्टेज पे बताऊं, जैसे अगर आपको क्लच दबा के उठाने की आदत है, जैसे डीजल इंजन रखते हो अगर आप ओन कर रहे हो, और जैसे अब भाई 10 साल का उसका लफड़ा है, उसका सेल करनी है, तो कंसीडर कर सकते हो अपनी सेगमेंट में, अपने खरीदने के उसमें, तो गाड़ी कंसीडर कर सकते हो। जैसे अपना क्लच दबाओ आराम से उठ जाती, कोई इशू नहीं है। बात एवरेज की, तो एवरेज भाई लोकल में 12-13 ही देगी।
तो बाकी चलाने के ऊपर है, एसी के ऊपर है, एसी यूज करते हो नहीं करते हो, बाकी नॉर्मली भाई सब लोग एसी यूज करते हैं। तो ये 2 चीज मैंने आपके पॉइंट क्लियर कर दिए। रही बात भाई हाईवे की, तो इसके अंदर क्रूज कंट्रोल रहने वाला है। तो भाई वो मतलब मैंने कभी यूज नहीं करा, मैंने आज पहली बार यूज करा भाई, मेरे को बहुत काम की चीज लगी। जो बंदा भाई अगर पैसे इन्वेस्ट कर रहा है किसी चीज में, अगर जैसे एक मॉडल आ रहा है 50,000 रुपये महंगा, एक आ रहा है सस्ता, तो भाई कोशिश करो 50,000 रुपये एक्स्ट्रा और जोड़ लो। जिस मॉडल में क्रूज कंट्रोल वगैरह ये ऐसे फंक्शन आ रहे हैं ना, तो इन्हें ले लो। इनका फायदा क्या है, एक तो हाईवे पे आप रिलैक्स रहोगे, अपना क्रूज लगाया आराम से चलाओ। और सबसे मेन चीज क्या है, जैसे बंदे रेस के पैडल पे ना हल्का पैर रखते हैं, जैसे एवरेज निकाले, तो इसमें कोई वो लफड़ा नहीं है। आराम से क्रूज लगाओ और इजीली अपने एवरेज निकालो, परफॉर्मेंस निकालो और टेंशन फ्री। और इसमें सबसे मेन बात क्या है भाई, जैसे ना गियर देना ना कुछ देना, और यहीं से एडजस्ट भी कर सकते हो, जैसे अप एंड डाउन ना, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है क्रूज के अंदर। तो ये 3 पॉइंट आपको क्लियर कर दिए। तो भाई ये कुछ रहने वाले कंप्लीट वीडियो। अगर भाई कुछ चीज रह गई हो बाय चांस, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी मैंने अपनी तरफ से जो मेरे को लगा वो मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया। भाई वीडियो एंड करते पहले मतलब एक चीज ऐड कर देता हूँ मैं इसके साथ में, जो एसी का रिस्पॉन्स है तो भाई कंप्लीटली गुड है, ठीक है भाई, सफिशिएंट है और अच्छा चलता है भाई। ब्रेजा और इसमें सेम ही है, तो बढ़िया वर्क करता है। यहाँ पे ट्रैक्शन ऑफ का हमें बटन मिलता है, इसको ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। और रही बात बोनेट की, जैसे भाई इसका जो बोनेट है ना प्रॉपरली दिखता है, बट थोड़ा जैसे कर्वी है। मेरी साइड करिए कैमरा, जैसे एक होता है ना फ्रंट से स्ट्रेट बोनेट हो गया, जैसे ब्रेजा हो गई, सोनेट हो गई, उनके स्ट्रेट है, तो एज टू एज प्रॉपर दिखता है बोनेट, लेफ्ट टू राइट। इसमें क्या इशू है, बोनेट क्लियर है बट जैसे ये डाउन जा रहा है नीचे को, समझ रहे हो, जैसे ये नीचे डाउन जा रहा है, तो हल्का सा आगे का एरिया नहीं देखते। बाकी बोनेट विजिबल है इस मॉडल के अंदर। और कैमरा वगैरह चेक करा देता हूँ आप लोगों को। स्टार्ट पे ही हो गया कैमरा, स्टार्ट कर ले गाड़ी। तो बाकी भाई अगर कैमरे की फिनिश दिखा देता हूँ, अगर ऑन हो जान दो। तो कैमरा भाई किस हिसाब से कंपनी का ये रहे, लगा ले। तो भाई इस तरीके से अपने को कैमरा मिलने वाला है गाइडलाइंस के साथ। और ये मूविंग है, एक सेकंड हटिए आप। तो भाई इस तरीके से कैमरा मिलने वाला है। मूविंग गाइडलाइन नहीं है, बाकी गाइडलाइंस दे रखी है पर मूविंग नहीं है। बाकी ठीक है, सफिशिएंट है। अगर कंपनी का कैमरा अगर देखना चाहो तो विजुअल दिख रहा है। बाकी जैसे पीछे वैगनर खड़ी है तो दिख रहा है भाई, ठीक है कैमरा ओवरऑल, ठीक है। तो ये भाई कंप्लीट वीडियो हो गई। एवरेज वगैरह इस पे भी शो कर रहा है, रेंज शो कर रहा है। तो करते हैं वीडियो एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नई नई गाड़ियां लाए उस हिसाब से बता देना। तो बाकी ये ग्रैंड विटारा 2025 डेल्टा मॉडल का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर दिया।